हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो गाइस ये सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है, क्योंकि जितने भी चैप्टर रिलीज हुए थे ना वो सब खत्म हो चुके हैं और अब यहाँ पे कोई भी चैप्टर नेक्स्ट वीक आएगा। तो तब तक के लिए आपको इस सीरीज का वेट करना होगा। कल से हमारे चैनल के ऊपर एक और नई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको भी ऐसे ही प्यार देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, जियानी बोलती माइकल ने मानते तुम्हारे पास में काफी सारा पैसा है, फिर भी तुम्हें यहाँ पे पैसों को ना सोच समझ के यूज करना चाहिए। वैसे ही पूछी क्या टीवी को अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो तुम्हारा ऐसा पैसे को वेस्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तुम जानते हो ना, भले वो notichannel.com हो या फिर पूछी क्या टीवी, सारे लोग प्लेटफॉर्म तो कटेगी। एक कंपनी चलाने के लिए हमें यहाँ पे उसको प्रॉफिटेबल बनाना होगा। इसी वजह से यहाँ पे notichannel.com के चक्कर में पड़ना हमारे सही नहीं रहेगा। ये हमारी कंपनी की ग्रोथ के लिए काफी बेकार है। साथ ही में जियानी सोची थी माइकल ने पेनल्टी फीस के तौर पे $20 मिलियन पे किया और मेरी स्ट्रीम के अंदर $15-20 मिलियन के गिफ्ट सेंड किए। मैं ये बात तो मानती हूँ माइकल के पास में बहुत सारे पैसे हैं, पर यहाँ पैसों को ऐसे स्पेंड करना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, एक पैसे की लिमिट होती है और आपको हर चीज कैलकुलेट करके यूज करना चाहिए। माइकल बोलता है जियानी तुम्हें पता है ना, ये लाइफ बहुत ही छोटी है, तो आखिर हम लोग बचाए क्या करेंगे। मेरे पास में इतना पैसा है ना कि मैं यहाँ पे जितना यूज करूँ उतना कम है, और वैसे मैं यहाँ पैसों को वेस्ट नहीं कर रहा बल्कि इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तुम भूल गई क्या, ये कंपनी तो मेरी है ना। हमारी स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के अंदर बिना हाइप के कुछ नहीं होता। हमारी कंपनी नई खड़ी हुई है, अगर हम लोग ऐसे चलाते रहे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब जबकि notichannel.com ने खुद मौका दिया है, तो हम यहाँ पे हाइप इकट्ठा करेंगे। तुम खुद सोचो कल की न्यूज की हेडलाइन क्या होगी। उसी क्या टीवी के छोटे छोटे स्ट्रीमर्स ने notichannel.com मिलियन फॉलोअर्स वाले स्ट्रीमर को इजीली हरा दिया। सारी ऑडियंस काफी क्यूरियस हो जाएगी क्या कि हम लोग कर क्या रहे हैं, और वो यहाँ पे पक्का से हमारे स्ट्रीमर को चेक करेगी। हमारे पूछी क्या टीवी पे काफी एंगेजमेंट बढ़ेगी और हमारी कंपनी अपने आप ही प्रॉफिट हो जाएगी। और वैसे भी तुम ये तो मानती हो ना कि तुम्हारे इसका जवाब नहीं, हमारी कंपनी के सारे स्ट्रीमर्स को तुमने ट्रेन किया है, तो जो लोग भी यहाँ पे आएंगे ना वो पक्का से फॉलो करेंगे और कहीं नहीं जाने वाले। अगर हम लोग यहाँ पे आधे व्यूअर रख पाए ना तो हमारा काफी फायदा होगा। फिर चाहे इस मैच में हम जीते या हारे, जीत हमारी होगी। वैसे जियानी तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी लिमिट जानता हूँ। मैं है ना पैसे को सोच समझ के यूज करूंगा। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं वेस्ट करूं। मैं उनको एक ऐसी जगह लगा रहा हूँ जो कि पक्का से हम लोग को प्रॉफिट जनरेट करेगा। तुम्हें यहाँ पे ये तो पता होगा ना मेरी मार्केटिंग स्किल कितनी कमाल की है। और यहाँ पे notichannel.com के वक्त आखिर मैंने क्या किया था, जियानी सोची होती है माइकल बिल्कुल सही कह रहा है। माइकल को मेरी स्किल्स के ऊपर बहुत यकीन है और मुझे माइकल की, तो आखिर मैं यहाँ पे इतना सोची क्यों रही हूँ। तो अब यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर और खर्च हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही में इसने यहाँ पे notichannel.com और मुझे टॉप पे लेके आया है, तो पक्का से माइकल ने अपनी कंपनी के लिए भी बहुत कुछ सोच रखा होगा। वो यहाँ पे रेस्टली बिहेव करके कुछ नहीं कर रहा। माइकल मुझे यहाँ पे तुम्हारे ऊपर यकीन है, तुम पक्का जो करोगे सही करोगे। उसके बाद हम देखते हैं जियानी सारे स्ट्रीमर्स के पास आ गई होती है। स्ट्रीमर्स बोलते डायरेक्टर जियानी आखिर हम लोग यहाँ पे क्या करें। notichannel.com वाले हम लोग को लगातार चैलेंज कर रहे हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, और अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम लोग पक्का से हार जाएंगे, क्योंकि हमारे और उनके फॉलोअर्स के अंदर ना बहुत ही गैप है। हमारी कंपनी भी नई है और स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोग भी काफी नए हैं। इसी वजह से उन लोगों से कम्पीट करना हमारे लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं। जियानी बोलती है मैं बस यहाँ पे यही कहूंगी, उनके चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। मैंने यहाँ पे तुम लोग को जो भी कुछ सिखाया है ना वो ट्राई करना। मैं तुम लोग को प्रॉमिस करती हूँ चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, यहाँ पे ये स्ट्रीम बैटल हम लोग नहीं हारने वाले। notichannel.com को बहुत ही रिग्रेट होगा कि उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने स्ट्रीम बैटल क्यों किया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं माइकल बोल रहा होता है अब काफी टाइम हो चुका है, शायद से यहाँ पे notichannel.com और पूछिका टीवी के बीच में बैटल स्टार्ट हो गई होगी। क्यों ना मैं यहाँ पे चेक करूँ आखिर व्यूज आ कितने रहे हैं और आखिर यहाँ पे स्ट्रीम बैटल के अंदर कौन किससे कितना आगे है। इससे मुझे भी यहाँ पे अंदाजा लग पाएगा कि आखिर मुझे कितना पे करना होगा। स्ट्रीम बैटल के अंदर हम देखते हैं notichannel.com के स्ट्रीमर को बहुत ही गिफ्ट आ रहे होते हैं। जो लोग वहाँ गिफ्ट सेंड कर रहे होते हैं वो उन सबको थैंक यू बोल रही होती है। वही हम देखते हैं इस लाइव स्ट्रीम के ऊपर 66 के लोग आ गए होते हैं। वहाँ पे सारे बंदे कमेंट कर रहे होते और बोलते हैं आखिर ये कौन सा कंपैरिजन है। जियानी और यीजी की बैटल देखने में इसी वजह से मजा आया था, क्योंकि जियानी नंबर 1 थी और यीजी नंबर 3। इसी वजह से उन लोगों की बैटल काफी कमाल की थी। दोनों तरफ से काफी सारे गिफ्ट और रॉकेट आ रहे थे, पर ये कोई बैटल हुई, इन दोनों में काफी बड़ा अंतर है। इनमें से एक के 35,000 फॉलोवर है और एक के 1.1 मिलियन। क्या यहाँ पे notichannel.com का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है, या फिर ये बोले कि पूछी क्या टीवी वाले काफी एरोगेंट बन रहे हैं, जो कि उन लोगों ने यहाँ पे notichannel.com के चैलेंज को एक्सेप्ट किया। पक्का से उन लोगों का दिमाग खराब है, उन लोगों की नई कंपनी बर्बाद हो जाएगी। एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो सही, दोनों के गिफ्ट के बीच में कितना बड़ा अंतर आ चुका है। इस नई स्ट्रीमर के मुश्किल से ही बहुत कम गिफ्ट आए होंगे, और वहीं जो notichannel.com की स्ट्रीमर है उसके पास में बहुत सारे रॉकेट और अलग अलग गिफ्ट आ चुके हैं। ये बात तो पक्की यहाँ पे स्ट्रीम बैटल को यही जीतने वाली है। और मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे पूरे 10 बैटल होने वाले हैं। सच में काफी मजा आएगा। आज यहाँ पूछी क्या टीवी बर्बाद होके जाएगी। जब आपको पता हो कि आपसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो आपको यहाँ पे उन लोगों को चैलेंज नहीं करना चाहिए। और अगर उन लोगों को सच में इस इंडस्ट्री में एंटर करना था ना, तो उन लोगों को यहाँ पे बहुत ही बड़े फेस लगाना चाहिए था। ये छोटे मोटे फेस इन कंपनी का आगे नहीं बढ़ाने वाले।
और तो मैं भी यहाँ पे naughtychannel.com को सपोर्ट करूंगा क्योंकि मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। माइकल सोच रहा था यहाँ पे हमारी कंपनी के लिए काफी बुरे बुरे कमेंट आ रहे हैं। वैसे वो आना वाजी सी बात है क्योंकि यहाँ पे हम लोग की वॉचिंग काफी कम है। हम लोग को यहाँ पे गिफ्ट भी काफी कम सेंड करे गए हैं। भले यहाँ पे जियानी की ट्रेनिंग तो क्या हुआ, ये सारे लोग जियानी इतने फेमस नहीं है ना। और वहीं जो दूसरी स्ट्रीमर है उसको शुरुआत से naughtychannel.com वाले सपोर्ट कर रहे हैं, वरना वो यहाँ पे इतने सारे गिफ्ट अपने आप नहीं ला सकती। खासकर किसी भी स्ट्रीमर को ना रॉकेट आना बहुत ही मुश्किल बात होती है। और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ शुरुआत में ही इसको 20 रॉकेट आ चुके हैं, जो कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वहीं हम देखते कंपनीज के स्ट्रीमिंग ग्रुप में बात हो रही होती है। क्या आज हम लोग को पता है पुशीकैट टीवी नाम की नई कंपनी खुली है, जो कि यहाँ पे डायरेक्टली टॉप कंपनी naughtychannel.com से पंगा ले रही है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया ना, आप यहाँ पे अंडे की हेल्प से एक पत्थर तोड़ने ट्राई कर रहे हो। naughtychannel.com को तो बड़ी बड़ी कंपनी नहीं हरा पाती, तो आखिर ये कल की आई हुई कंपनी क्या हराएगी। हालांकि यहाँ पे naughtychannel.com ने भी यही काम किया था। उन लोगों ने शुरुआत में बड़े बड़े स्ट्रीमर को चैलेंज किया और उन लोगों को हराया भी। इसी वजह से आज यहाँ पे इनकी पॉपुलैरिटी इतनी आगे है। पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पुशीकैट टीवी एक कॉपी तो है, वो यहाँ पे ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। ये स्ट्रीम करना पुशीकैट टीवी के लिए बहुत बड़ी गलती है। आखिर इनकी मार्केटिंग कौन संभाल रहा है, उस बंदे का दिमाग तो नहीं खराब हो गया। पुशीकैट टीवी के ओनर का ना बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। मुझे पक्का से यकीन यहाँ पे स्ट्रीम मेडल के बाद में वो बैंकरप्सी फाइल कर देगा। माइकल सोचता है स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री से लेके फैंस तक सारे लोग गालियां दे रहे हैं। यहाँ पे इन सारे लोगों को लग रहा है पुशीकैट टीवी पक्का से खत्म हो जाएगी और अब यहाँ पे स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोग का कोई फ्यूचर नहीं है। आखिर इन लोग क्या लगता है naughtychannel.com क्या बहुत ही बड़ी टॉप है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ क्या नहीं वो किसी को भी नहीं पता, और जब मेरा करा हुआ सामने आएगा ना तब सारे लोग काफी शॉक हो जाएंगे। naughtychannel.com वाकई सारे लोग रेडी हो जाओ शॉक होने के लिए। पर मुझे लगता है अभी यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए ना बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत और वेट करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं माइकल वहाँ पे रेस्ट करने लगता है। थोड़ी देर बाद यानी वहाँ पे एंटर करते हुए सोच रही होती है। माइकल यहाँ पे आराम सो रहा है, क्या कुछ नहीं करने वाला। माइकल ने तो बोला था कि वो यहाँ पे स्ट्रीम के अंदर काफी बड़े बड़े चेंजेस करेगा, जिससे कि naughtychannel.com काफी शॉक हो जाएगी। क्या उसने यहाँ पे अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। उसके बाद जियानी बोलती है माइकल मेरी बात ध्यान सुनो, लाइव स्ट्रीम के अंदर पुशीकैट टीवी के स्ट्रीमर्स के साथ काफी बुरा हो रहा है। उन लोगों ने यहाँ पे अपने बिग बॉसेस को ऑलरेडी रेडी कर रखा था, जिससे कि वो यहाँ पे स्ट्रीम की शुरुआत में ही हम लोगों से काफी आगे निकल चुके हैं। क्या अब यहाँ पे नहीं लगता हमारे रेकलेस गुरु को रेडी होना चाहिए कि वो यहाँ पे कुछ ना कुछ करे, वरना आगे चल के यहाँ पे हमारे लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। शायद से हम लोग कवर भी ना कर पाए। ऐसा भी तो हो सकता है स्ट्रीम के अंदर लोग अपना इंटरेस्ट खो दे और छोड़ के चले जाए। तुमने क्या एक बार यहाँ पे स्ट्रीम खोल के देखा कि लोग हमें कितनी गाली दे रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल रेडी है, उन लोगों को पक्का से लग रहा होगा कि वो लोग जीत चुके हैं। क्यों ना तुम भी यहाँ पे रॉकेट सेंड करते हुए उन सारे लोगों को शॉक कर दो। वैसे भी आखिर तुम यहाँ पे किस बात की वेट कर रहे हो। माइकल बोलता है जियानी शांत हो जाओ, तुम यहाँ पे परेशान क्यों हो रही हो। इस टीम का जो भी कुछ हो रहा है ना वो सब हमारे फेवर में है। हम एक नई कंपनी है और हमारे पास में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये चीज हमारे लिए बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है। जितने लोग आ रहे हैं आने दो। और मैंने यह स्ट्रीम देखी थी, अभी यहाँ पे स्ट्रीम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 60 से 70,000 लोग हैं। जब यहाँ मिलियंस लोग हो जाएंगे ना तब हम लोग यहाँ पे स्ट्रीम को धमाका फोड़ेंगे, ताकि हम लोग यहाँ पे एक साथ में बहुत सारे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाल सके। तुम्हें पता है ना, मुझे यहाँ पे कोई भी काम करने में ऐसी मजा नहीं आता। उस काम के अंदर काफी रिस्क होना चाहिए और अगले बंदे को लेना चाहिए कि वो बस जीत चुका है, पर यहाँ पे एंड मोमेंट पे आके हम उसके पास से उसकी जीत छीन ले, यही असली मजा है। जियानी बोलती है माइकल तुम सही बोल रहे हो, शायद से मैं आपको ज्यादा टेंशन कर रही हूँ। तुमने कहा था ना कि तुम यहाँ पे रॉकेट सेंड करोगे, तो शायद से तुम यहाँ पे कुछ सोच समझ के रुके होगे। तुमने सही कहा, अगर यहाँ पे ज्यादा जनता आएगी ना तो काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमें यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना चाहिए। माफ करना माइकल, मैं यहाँ पे तुमको परेशान करने के लिए आ गई। सारे स्ट्रीमर मुझे लगातार बोल रही थी कि हम लोग क्या करें, आपने कहा था कि हम जीतेंगे, पर अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा। इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गई, वरना मैं नहीं आई होती। माइकल बोलता है जियानी तुम कैसी बात कर रही हो, मैं यहाँ पे कोई रेस्ट नहीं करा था। अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम पहले ने मैंने स्ट्रीम देखी ताकि मैं यहाँ पे चेक कर सकूं कि मुझे पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी तक ज्यादा लोग आए नहीं है, इसी वजह से मैंने पे नहीं किया। और अगर यहाँ पे सारी स्ट्रीमर्स परेशान हो रही है ना तो ये समझ में आता है, क्योंकि उनके ओपोजिट स्ट्रीमर बहुत ही आगे निकल चुकी है और अब उन लोगों के लिए नॉर्मली कवर अप करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। उन लोग का भी स्ट्रीमिंग करियर है तो उन लोगों को डर लगेगा ही ना। वैसे भी अगर यहाँ पे कोई भी स्ट्रीमर हारता है ना तो उसकी इज्जत काफी कम हो जाती है। यही वजह कि अपने करियर के अंदर कोई भी स्ट्रीमर नहीं चाहता कि वो किसी भी हारे। तुम यहाँ पे काम कर सारे स्ट्रीमर्स के पास जाओ और उन लोग को बोलो कि कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, हम लोग पक्का जीतेंगे। हमारे पास में एक बिग बॉस है जो कि हम लोग की हेल्प करेगा और बहुत सारे रॉकेट भी सेंड करेगा। चाहे यहाँ पे हम लोग हारे या जीते, पर हमारे जो स्ट्रीमर्स है ना उन लोग की मेंटल कंडीशन के ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही में तुम्हें ये भी बोलना कि उन लोग को बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड मिलेगा, बस वो लोग यहाँ पे स्ट्रीम बैटल को सही से परफॉर्म करे, हारने जीतने की टेंशन ना ले। जियानी बोलती है ठीक है माइकल, तो फिर मैं यहाँ पे स्ट्रीमर्स के पास जा रही हूँ। शायद से मेरा उन लोग के साथ रहना काफी जरूरी है। मेरे एक्सपीरियंस से मैं उन लोगों की काफी हेल्प कर पाऊंगी। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं मैनेजर ही सेलिब्रेट कर रहा होता है। काफी मजा आ गया, हम लोग इतने आगे निकल चुके हैं ना कि कोई हमें नहीं आ सकता। कजिन क्यों ना हम दोनों मिलके सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दे।
वैसे भी यहाँ पे कितना भी चाह के ना वो लोग जीत नहीं पाएंगे। यहाँ पे आज की जीत की वजह से हम लोग काफी फायदा हो रहा है। तुम्हें पता है यहाँ पे स्टीम के स्टार्ट से ही हम लोगों ने मिलियंस $1 कमा लिए। उन लोग के स्टीमर्स के पास फॉलोवर्स नहीं है, ये कम्प्लीटली दिख रहा है। उनको तो कोई रॉकेट ही सेंड नहीं कर रहा। साथ ही मैनेजर ही सोचते थे जियानी तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें है ना naughtychina.com को छोड़ना नहीं चाहिए था। देखो तुम्हारे जाने के बाद भी हम लोग यहाँ पे हर मिनट मिलियंस $1 कमा रहे हैं। तुम्हारा जो नंबर 1 का पोजीशन था ना वो फालतू में ही था, तुम उसको डिजर्व नहीं करती थी। तुमसे भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्ट्रीमर हमारे पास प्रेजेंट है जो कि हम लोग को बहुत ज्यादा अर्न करके दे सकते हैं। इसी वजह से अब यहाँ पे कजिन को भी तुम्हारे जाने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने मुझसे एक बार पूछा भी नहीं आखिर यहाँ पे जियानी गई क्यों। और पक्का से यहाँ पे इस वक्त तुम बहुत ज्यादा दिक्कत में होगी और अपने लिए हुए डिसीजन को ना काफी रिग्रेट कर रही होगी। बॉस बोलता है हीसुया कि तुम किस तरह के इंसान हो, इतनी छोटी कंपनी को हराने के बाद में तुम इतना खुश कैसे सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पे सेलिब्रेट करना है तो करो, मुझे परेशान मत करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतनी छोटी कंपनी को हरा के ना कुछ खास मजा नहीं आ रहा। मैनेजर ही बोल रहे होते हैं चाहे कंपनी छोटी या बड़ी जीत तो जीत होती है। आगे तुम यहाँ पे स्टीम मेडल जीतने के बावजूद भी इतनी सड़ी शक्ल कैसे बना सकते हो। हमने यहाँ पे कंपटीशन खत्म कर दिया। ये लोग छोटे छोटे स्टीमर्स के साथ भी ना काफी अच्छा ग्रो कर रहे थे, पर अब यहाँ पे आज के बाद में पुशी कैट टीवी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है। बहुत सोच रहा होता है और मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला कि जियानी कंपनी छोड़ी जा चुकी है। पर आखिर यहाँ पे जियानी ने कंपनी छोड़ी क्यों, इसके पीछे पक्का से कोई ना कोई रीजन होगा, मुझे यहाँ पूछना चाहिए। जियानी पिछले बहुत टाइम से हमारे साथ में काम कर रही है और वो यहाँ पे naughtychina.com की टॉप स्ट्रीमर थी। यहाँ का टॉप रिकॉर्ड भी उसी के नाम पे है। वैसे भी यहाँ पे 1 साल के अंदर उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो ही जाता, उसके बाद रिन्यू करना था या नहीं करना था वो उसकी मर्जी, पर उसने यहाँ पे $20 मिलियन पे करके ये कंपनी छोड़ी। इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा ही। क्या यहाँ पे हमारी कंपनी किसी बंदे ने उसके साथ मिसबिहेव किया या फिर और कोई रीजन था। वहीं हम देखते हैं बॉस के फोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है जो कि स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री की तरफ से किसी ने लिखी होती है। वो बंदा बोलता है काफी कमाल की बात है। तभी मैं सोचूं आखिर यहाँ पे पुशी कैट टीवी इतना कमाल का क्यों लग रहा है। जो यहाँ के डायरेक्टर है ना वो कोई और नहीं बल्कि टॉप स्ट्रीमर वेंजियानी है, जिसने यहाँ पे पुशी कैट टीवी के स्टार स्ट्रीमर को ट्रेन किया है। अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले उसने naughtychina.com को $20 मिलियन की पेनल्टी फीस पे करके छोड़ा था। पक्का से यहाँ पे naughtychina.com ने कुछ तो गलत किया होगा। उन लोग के बिहेवियर को देख के लगता भी है कि वो लोग बहुत ही बड़े कमीने हैं। मैं काफी सोच रहा था पुशी कैट टीवी का कंटेंट काफी फेमिलियर है। ऐसा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इसका डायरेक्शन एक टॉप स्ट्रीमर कर रही है। बहुत चिढ़ते हुए बोलता है ही मुझे एक बात बताओ, आगे तुमने पहले क्यों नहीं बताया। हमारी कंपनी की टॉप स्ट्रीमर वेंजियानी हमारी कंपनी छोड़ के पुशी कैट टीवी को ज्वाइन कर चुकी है और वो वहाँ की डायरेक्टर है। यहाँ तक कि पुशी कैट टीवी के सारे स्ट्रीमर्स को उसने ही ट्रेन किया है। क्या तुम्हें लगा था यहाँ पे ये बात काफी इंपॉर्टेंट है और ये बात मुझे पहले से पता होनी चाहिए थी। मैनेजर ही सोच रहे होते हैं मुझे यहाँ पे बात को संभालना होगा। अगर यहाँ पे कजिन को पता चल गया ना मेरे परेशान करने की वजह से वेंजियानी ने कंपनी छोड़ी है तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला और वो पक्का से इस कंपनी से बाहर निकाल देगा और मेरे पास यहाँ पे इस कंपनी को छोड़ के और कोई भी काम नहीं है। मैनेजर ही बोलता है कजिन मैं तुम्हें क्लियरली बताता हूँ, जो जियानी है ना उसका एक बॉयफ्रेंड है और उस बॉयफ्रेंड के पास में अचानक से बहुत सारे पैसे आ चुके हैं। मैंने जियानी को बोला कि तुम स्ट्रीम करो और वो उस होटल के अंदर थी। पता नहीं उस बंदे के पैसे की वजह से जियानी के अंदर काफी घमंड आ चुका है और उसने यहाँ पे अगले दिन आके पैसे को पे करते हुए हमारी कंपनी छोड़ दी। और शायद से यहाँ पे इसी वजह से उन लोगों को ये भी लग रहा होगा ना कि वो लोग अपनी कंपनी बना के हमसे आगे निकल सकते हैं। लेकिन तुम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो उन लोगों का घमंड उन्हीं भाई पड़ा और उन्होंने अपनी लाइफ में जितना पैसा कमाया था ना वो सब बर्बाद होने वाला है। बॉस बोल रहे ठीक है और तुम यहाँ पे एक काम करो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ये स्टीम बैटल हम नहीं हारने चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे हारे ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तुम जानते हो मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ। मैनेजर ही बोलता टेंशन मत लो, हम लोग नहीं हारने वाले। वैसे भी यहाँ पे स्टीम बैटल खत्म होने वाला है और सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा दौड़ते हुए आता है और बोलता है सर बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। आज हमारी कंपनी से ना पूरे 10 टीम बैटल थे और पता नहीं कैसे 10 के 10 लाइव स्ट्रीम के अंदर पुशी कैट टीवी की तरफ से बहुत सारे रॉकेट आ रहे हैं। एक बार में इतने रॉकेट आते हुए ना मैंने सिर्फ वेंजियानी की स्ट्रीम में देखा था। अगर यहाँ पे इस तरह सबको होता रहा ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और हम पक्का से हार जाएंगे। मैंने सोचा ये बहुत ही अर्जेंट मैटर है, इसी वजह से आप लोग बताना चाहिए। घबराते हुए मैनेजर ही सोच रहे होते क्या वेंजियानी की तरह, पर वेंजियानी की स्ट्रीम के अंदर तो बहुत सारे रॉकेट आए थे। अगर ऐसा हुआ तो चाहे हम लोग कितने भी आगे क्यों ना हो पक्का से हार जाएंगे। उस वक्त भी ना हारने के बाद में यीजी की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी। कहीं यहाँ पे हिस्ट्री वापस खुद को रिपीट तो नहीं करने वाली ना। मुझे वो बंदा याद है रेकलेस गुरु, उसी ने ये काम किया था। मैनेजर ही बोलते कजिन टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे ये सारे रॉकेट ना पक्का से उन्हीं कंपनी भेजा होगा ताकि वो लोग थोड़ा अपने स्ट्रीमर को प्रमोट कर सके। अभी तक हमारे 10 लाइव स्ट्रीम मिला के ना पूरे $30 मिलियन आ चुके हैं। वो लोग कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले हम लोग सरपास नहीं कर सकते। वैसे भी यहाँ पे लाइव स्ट्रीमर्स के ऊपर कोई बंदा $30 मिलियन तो पे नहीं करेगा ना, किसी के पास भी इतना पैसा नहीं हो सकता कि वो इतना बर्बाद करे। तो इसी वजह से यहाँ पे ये रॉकेट ना एक ही बार के लिए थे।
तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये स्टीम बैटल तो पक्का से हम ही जीतेंगे। बॉस बोलता है अगर यहाँ पे और पे हो गया तो आगे तुम क्या करोगे? वैसे भी यहाँ पे इतने रॉकेट की हम लोग को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? मैनेजर ही बोलता टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूँ ना, वो एक छोटी कंपनी है, उन लोगों का इतने पैसे हो ही नहीं सकते। वो लोग पक्का से यहाँ पे और रॉकेट सेंड नहीं कर पाएंगे। आज यहाँ पे पुशी कैट टीवी पक्का से बर्बाद होकर रहेगी। लेकिन तभी हम देखते जो बंदा आया होता है वो कुछ देख के काफी शौक आता है। स्टीम दिखाते हुए बंदा बोलता है बॉस ये देखो आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। जब यहाँ पे स्टीम खत्म होने वाली उस वक्त पे कोई इतने सारे रॉकेट सेंड कर रहा है। उतने सारे रॉकेट को देख के बॉस और मैनेजर ही दोनों काफी शौक हो गए होते हैं। ये तो बहुत सारे रॉकेट है, इस तरीके से वो लोग बहुत जल्दी हमारे करीब पहुंच जाएंगे। चिढ़ते हुए बॉस बोलता कमीने ही सुई, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? तूने बोला था सिर्फ यहाँ पे एक ही वेव आएगी, तो आखिर यहाँ पे उन लोगों ने और रॉकेट कैसे सेंड किए? मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं जानता हूँ, चाहे जो भी हो जीत हमारी होनी चाहिए। अगर ये स्टीम बैटल हम लोग हार गए ना तो हमारी काफी बेइज्जती होगी और naughtychina.com का इतना बड़ा नाम खराब हो जाएगा। और फिर तो खुद ही सोच ले आखिर मैं तेरे साथ में क्या करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं माइकल को, जो कि लगातार फोन के ऊपर टैप कर रहा होता है। ये देख के जियानी काफी शौक हुई होती है। जियानी सोचते सच में यहाँ पे माइकल की स्पीड काफी ज्यादा है। मुझे लगा था पक्का से हम लोग यहाँ पे ये लाइव स्ट्रीम हार जाएंगे क्योंकि टाइम काफी कम बचा था, पर माइकल की रॉकेट सेंड करने की स्पीड काफी ज्यादा है जिसको कोई मैच नहीं कर सकता। वही हम देखते हैं सिस्टम में माइकल को लगातार नोटिफिकेशन दे रहा होता है, कभी $50 मिलियन तो कभी $100 मिलियन तो कभी कभी बहुत सारे कमाल कमाल के रिवॉर्ड। जियानी बोलती है माइकल क्या तुम्हें लगता यहाँ पे इतना काफी होगा? हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों को मिलियन से डॉलर पीछे कर दिया है। अब चाहे वो लोग कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले वो हमारी बराबर नहीं कर सकते। क्या तुम्हारा यहाँ पे लगातार रॉकेट सेंड करना ठीक रहेगा? साथ ही में जियानी सोची होती naughtychina.com वाले काफी शौक हो गए होंगे। वो यहाँ पे बिलीव ही नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी सुपरचैट हो सकती है। माइकल ने यहाँ पे इतने रॉकेट सेंड किए ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे हिसाब से माइकल ने यहाँ पे अभी तक $100 मिलियन क्रॉस कर दिया होगा। माइकल यहाँ पे हर एक मिनट के अंदर लगातार 500 से लेकर 1000 रॉकेट भेज रहा है, जो कि मेरे हिसाब से किसी के भी लिमिट के बिल्कुल पार है। क्या माइकल सच में यहाँ पे रिच फैमिली का यंग मास्टर है? पर आखिर किस यंग मास्टर के पास में इतने सारे पैसे होते हैं? मैंने आज तक यहाँ पे चाइना के अंदर कोई बड़ी फैमिली का नाम नहीं सुना जिसके पास में इतने सारे पैसे हो कि वो सिर्फ यहाँ पे एक ही स्ट्रीम के अंदर $100 मिलियन क्रॉस कर दे। ये किसी के भी सोच के बिल्कुल परे है। माइकल बोलते हैं जियानी मैं यहाँ पे इसी वजह से नहीं रुक रहा हूँ ना, क्योंकि naughtychina.com वालों ने अभी तक दुनिया देखी नहीं है। उन लोगों को यहाँ पे थोड़ा दिखाते हैं कि पुशी कैट टीवी के पास में कितना पैसा है। जियानी सोची होती है पर यहाँ पे पैसा दिखाने का स्टाइल काफी अलग है। तुमने यहाँ पे $100 मिलियन क्रॉस कर दिया। naughtychina.com क्या चाइना के अंदर किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि कोई भी यहाँ पे इतने सारे रॉकेट सेंड कर सकता है। उसके बाद माइकल बोलते हैं जियानी मेरी बात ध्यान सुनो। जियानी बोलती है माइकल बोलो, मैं यहाँ पे हर चीज सुनने के लिए तैयार हूँ। माइकल बोलता है जियानी तुम भूल गए मैंने क्या कहा था? हम यहाँ पे स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसी कंपनी बनेंगे जिसके लेवल के आसपास भी कोई ना पहुंच सके। अब यहाँ पे हमारी पुशी कैट टीवी ना टॉप पे जाएगी, वो भी बहुत ही जल्दी। आज जो यहाँ पे स्ट्रीम बैटल में हुआ है ना उसके बाद में हर कोई पुशी कैट टीवी के बारे में बात करेगा। जियानी बोलती है माइकल तुम सही बोल रहे हो, आज का बैटल काफी कमाल का था। माइकल बोलता है जियानी तुम एक काम करो हमारे स्ट्रीमर्स के पास जाओ, उन लोग को बोलना यहाँ पे स्ट्रीम बैटल कंटिन्यू करे, क्योंकि जब तक ये स्ट्रीम चलती रहेगी naughtychina की चलती रहेगी। और मुझे यहाँ पे यही चाहिए, वो कमीना मैनेजर ही उसका बॉस उसे पक्का नहीं छोड़ेगा। वो यहाँ पे दूसरे लोगों पर रौब झाड़ता है। अब उसे पता चलेगा कि जब कोई भी चीज खुद के ऊपर आती है ना तो कितना बुरा लगता है। वो सारे लोगों को बोलता है naughtychina छोड़ने के बाद में तुम काम के लिए दर भटकोगे, पर अब यहाँ पे वही सेम काम उसके साथ भी होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं जियानी वहां चली गई होती है। माइकल सोचता है अब यहाँ पे ये मैटर सॉल्व हो गया। मुझे अभी यहाँ पे स्वानबे रियल एस्टेट वालों की तरफ से मेरे विला के अंदर जो क्लबिंग रूम है उसकी फोटो आई है। चलो मैं यहाँ पे काम करता चेक करके देखता हूँ आखिर उन लोगों ने क्या बनाया है। कि गार्डन की तरह उन लोगों ने क्लब की भी डिजाइन काफी बेकार तो नहीं बनाई। अगर उन लोगों ने ऐसा किया होगा ना तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। आखिर किस बात का नंबर 1 रियल एस्टेट जब लोग कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। और क्लबिंग रूम को देखने के बाद माइकल काफी खुश हो गया होता है। माइकल बोलता है वैसे यहाँ पे क्लबिंग रूम के बारे में मैंने ऐसे कुछ सोचा था, मैं यहाँ पे आराम से बैठकर अपने सारे दोस्तों के साथ में ड्रिंक कर सकता हूँ। यहाँ की सिटिंग अरेंजमेंट काफी कमाल की है, मैं मान सकता हूँ। सच में यहाँ पे स्वानबे रियल एस्टेट कंपनी वालों ने इस बार काफी अच्छा काम किया। उन लोगों ने मुझे यहाँ बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। मुझे यहाँ बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो लोग ऐसा काम करेंगे। मुझे लगा था पक्का से वो लोग इस रूम के अंदर नीली पीली लाइटें लगा के कुछ बहुत ही बेकार सा बना देंगे, बट उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। वैसे अगर देखा है तो आज की स्ट्रीम के अंदर ना मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड आए हैं। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड को तो मैंने चेक ही नहीं किया, बस मुझे यहाँ पे कैश कितना मिला वो मुझे देखना है। नोटिफिकेशन के अंदर मैंने कुछ बहुत बड़े अमाउंट भी सुने थे, जैसे कि $50 मिलियन $100 मिलियन। अगर इतना मिला होगा ना तो शायद से मेरी नेटवर्क काफी बढ़ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं माइकल अपने अकाउंट को चेक करता है। माइकल देखता है उसके अकाउंट के अंदर पूरे $1 बिलियन आ चुके हैं। माइकल सोचता है काफी कमाल की बात है, फाइनली मैं यहाँ पे बिलियनर बन गया। सिस्टम मिलने से पहले मैंने सोचा था कहीं मैं अपनी लाइफ के अंदर $1 मिलियन सेव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पर आज देखो यहाँ मेरे अकाउंट के अंदर पूरे $1 बिलियन पड़े हुए हैं। सच में किस्मत बहुत ही कमाल की चीज है, सारा कभी भी चेंज हो जाती है। और इस बार जो किस्मत चेंज हुई है ना उससे मैं बहुत ही खुश हूँ। गाइस अब इसी के साथ में सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं और इसके वीकली एक ही चैप्टर आता है।
तो अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप सभी लोगों को वेट करना होगा। मिलते हैं कल एक नई सीरीज के साथ में। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।